हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिजिबिलिटी का एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ कॉन्सेप्ट देखें तो इसमें लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या में x से भाग दिया जाए तो शेषफल a प्राप्त होता है। आगे बोला है, यदि उसी संख्या में y से भाग दिया जाए तो प्राप्त शेषफल, इसका जो फार्मूला होगा वो होगा a/y। यहाँ पर अगर हम a की बात करें तो a शुरू में प्राप्त शेषफल था और y ये बाद वाला भाजक है, तो इसको आप याद रखिएगा फार्मूले को। एक बात और यहाँ पर ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जहाँ x y का गुणज होता है, यानी कि यहाँ पे जो शुरू में भाजक था वो जो है बाद वाले भाजक का गुणज होना चाहिए। अगर गुणज है तभी आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन पर, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो आइए अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए कि हम इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन लेंगे वो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से अलग होंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो में कोई कमी है तो उसको भी आप बताएं, अगले वीडियो में उस कमी को दूर किया जाएगा। अब यहाँ अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या में 95 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 21 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या में 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या शुरू का जो भाजक है वो बाद वाले भाजक का गुणज है या नहीं है। अगर गुणज है तभी ये फार्मूला या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम, अन्यथा नहीं अप्लाई होगा। तो अगर यहाँ पर देखें तो शुरू वाला जो भाजक है वो बाद वाले भाजक का गुणज है, इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पर शेषफल को हम देखें तो जो हमारा शेषफल है, शुरू में हमको क्या प्राप्त हुआ, शुरू में 21 प्राप्त हुआ और उसके बाद के भाजक से हमें भाग करना होता है शेषफल में, तो ये 21 है शुरू में शेषफल, तो 21 लिख देते हैं और बाद का भाजक 19 है, तो 19 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब जब ये 19 से भाग करेंगे तो आपको मालूम ही है कि यहाँ पे जो भागफल होगा उससे में कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ शेषफल की बात करें तो 19 से 21 में भाग करोगे, यहाँ से 2 हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में शेषफल ही पूछा था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिए हैं, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन होंगे सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, केवल एक ही टाइप के यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन अलग हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो ये बोला है, यदि किसी संख्या में 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या में 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखें हम तो जो हमारा यहाँ पे 56 होगा ये भी 8 का गुणज है, और अगर 56 8 का गुणज है तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है जो हमने पढ़ा है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगर यहाँ पर हम शुरू में बात करें तो शुरू में शेषफल 3 प्राप्त हुआ था, हम यहाँ पे 3 लिख देंगे अंश में, और हर में जो बाद का भाजक होता है उसको लिखते हैं, तो बाद का भाजक 8 है तो 8 को लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में बोला है कि इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल हमको लिखना है। तो अगर यहाँ शेषफल की बात करें तो आप शेषफल यहाँ पर तो सॉल्व हम करेंगे नहीं, क्योंकि पहले से ही जो हमारा अंश है वो हर से छोटा है, तो यहाँ पर यही हमारा शेषफल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर शेषफल का जो वैल्यू होगा वो हमको यहाँ से 3 है, 3 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा ये राइट आंसर है। अब आगे के हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन एक दूसरे से अलग होंगे, वीडियो को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी आप देख ही रहे हो कि प्रत्येक क्वेश्चन भले हमको बताने में 5-6 सेकंड लग जाए, लेकिन आप इनमें से प्रत्येक क्वेश्चन को बिना लिखे, बिना पेन और पेपर के आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब आगे अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला है, यदि किसी संख्या ए, आपकी संख्या का नाम दे दिया कि ए है, में 95 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 37 प्राप्त होता है।
आगे बोला तो संख्या ए क्यूब में 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब शुरू में बोला है कि शुरू में जब किसी संख्या ए में 95 से भाग दिया जाता है तो जो हमें शेषफल प्राप्त होता है वो 37 प्राप्त होता है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम। ये वैसे बहुत ज़्यादा लिखने की हमें ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी लिख देते हैं समझने के लिए। तो संख्या ए है, ए में बोला है हमारे कि 95 से अगर हम भाग करते हैं तो जो हमें प्राप्त शेषफल होगा इसका वैल्यू 37 होगा। आर का मतलब शेषफल है, शेषफल 37 प्राप्त होता है। आगे फिर बोला हमारे क्वेश्चन में कि तो संख्या ए क्यूब में 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। आगे हमें ए क्यूब में 19 से भाग करना है। अब ए क्यूब में 19 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा उसी को हमें बताना है। उससे पहले हम ध्यान देते हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई होगा इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर शुरू में भाजक देखें तो शुरू में भाजक 19 था और बाद के भाजक की बात करें शुरू में 95 था और बाद में जो भाजक है वो 19 था। और जो 95 है ये 19 का गुणज होता है, यानी कि यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट अपना अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए क्यूब। हमें बहुत ज़्यादा तो कोई मतलब नहीं है संख्या से, केवल हमें शेषफल से मतलब है। तो यहाँ पर हम शेषफल को लिख देते हैं। पहली स्थिति में जो शेषफल प्राप्त हुआ ये 37 प्राप्त हुआ, तो ए के जगह पे हम 37 लिख देंगे। अब यहाँ पर ए का क्यूब था तो यहाँ पर हम लिख देंगे 37 का क्यूब और उसके बाद बटे 19 से 19 लिख देंगे। अब आपको शुरू में ही आपको बताए थे कि जो हमारे शेषफल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक धनात्मक शेषफल होता है और ऋणात्मक शेषफल होता है। यहाँ पर आपको जो शेषफल मिलेगा ये ऋणात्मक शेषफल मिलेगा, क्योंकि 19 दूना 38 होता है, यानी कि 19 × 19 और 19 दूना 38 होता है। एक उससे कम है, तो जब एक उससे कम है तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा माइनस, यानी कि -1 की कमी है। तो यहाँ पर जो हमारा शेषफल होगा वो -1 होगा। अब आगे यहाँ पर अगर हम शेषफल की बात करें इस संख्या में तो शेषफल होगा हमारा -1 माइनस, यहाँ पर r बराबर लिख देते हैं, शेषफल को r से दिखाते हैं तो फिलहाल यहाँ पर r बराबर लिख देते हैं। वैसे आप एग्जाम में बैठोगे तो हमें उससे तो कोई मतलब नहीं है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। अब -1 है मिला हमको, -1 लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर क्यूब है, ये हमारा इस पर क्यूब था तो यहाँ पर क्यूब लिख देंगे। अब -1 का जो क्यूब होता है ये माइनस विषम संख्या घात में, तो यहाँ पर ये संख्या में ऋणात्मक ही प्राप्त होगी, -1 ही प्राप्त होगी। लेकिन एक बात आप जानते हैं कि यहाँ पर भले आपको बताए कि जो हमारा शेषफल होगा ये दो टाइप का होता है, धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है। ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है। बाकी वास्तव में अगर हम शेषफल की बात करें तो जो शेषफल होता है वो सदैव धनात्मक होता है और धनात्मक होता है। 0 या फिर 0 भी हो सकता है, 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा और भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पर अगर हमें शेषफल ऋणात्मक प्राप्त हुआ है तो उस स्थिति में क्या होगा, हम उसको धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा भाजक होगा उसमें से शेषफल को हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, अभी शेषफल ये -1 हमको नहीं प्राप्त हुआ। याद रखिएगा कि जो ये -1 है ये हमारा शेषफल, वास्तव में ये हमारा शेषफल नहीं है। अब शेषफल हम फिर से निकाल रहे हैं तो लिख देंगे यहाँ पर कि अतः शेषफल। अब यहाँ पे जो शेषफल होगा ये हो जाएगा हमारा, भाजक 19 था तो 19 लिख देंगे, उसके बाद माइनस जो शेषफल ऋणात्मक प्राप्त हुआ उसको घटा देंगे। तो 19 में से अगर 1 घटाते हैं तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 18, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ पे जो 18 है ये ऑप्शन नंबर ए है, ये यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोला है यदि किसी संख्या ए में 95 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 37 प्राप्त होता है। तो संख्या A6 में 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। चलिए उसको भी ऐसे लिख देते हैं इतना, लेकिन हमें एग्जाम में इतना विस्तार में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप ठीक से समझ जाओ इसलिए हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर बोला है कि एक संख्या है
ए, जिसका नाम ए दिया है, और ए में हम अगर 95 से भाग करते हैं तो जो हमें शेषफल प्राप्त होता है ये शेषफल 37 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम आर बराबर, ये हमको प्राप्त हुआ 37 प्राप्त हुआ। उसके बाद ये तो शुरू में दिया हुआ था शेषफल, आप याद रखिएगा, अभी इसी का यूज होगा, लिख देंगे। इसलिए बाद में बोला है कि यदि तो संख्या A6 में 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब A6 में हमें किससे भाग करना है, 19 से भाग करना है। तो बोला है कि इसका शेषफल क्या प्राप्त होगा। एक बात और अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या जो बाद वाला शुरू वाला भाजक है ये बाद वाले भाजक का गुणज है या फिर नहीं है। अगर गुणज होगा तभी हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो 95 जो है ये 19 का गुणज है और ये 95 19 का गुणज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट अपना अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ से हमें शेषफल ज्ञात करना है तो हमें संख्या से कोई मतलब नहीं होगा, केवल एक की जगह पे हम शेषफल लिख देंगे। तो एक की जगह पे शेषफल हमें शुरू में 37 प्राप्त हुआ है, 37 लिख देंगे और उसके बाद बटे 19 लिख देंगे। 37 ए के पावर 6 था तो यहाँ पर 37 के पावर 6 लिख देंगे। अब एक बात और ध्यान देना, आप एग्जाम में बैठे हो तो इसको लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप सीधे इसको लिखिएगा 37 के पावर 6 बटे 19 सॉल्व कर लेंगे। अभी आप सॉल्व भी किए हो इसको, जब हमने यहाँ पर सॉल्व किया था तो हमें इसका वैल्यू क्या प्राप्त हुआ। आपको मालूम है कि 19 ये कटेगा तो 19 दूना ये 38 होगा, एक कम है तो यहाँ पर हो जाएगा -1। अब आगे बात करें तो यहाँ पर जो r का वैल्यू हमको प्राप्त होगा ये हो जाएगा -1 के पावर 6। अब -1 के पावर 6 है जो कि एक सम संख्या है, इसलिए इसका वैल्यू प्लस में प्राप्त होगा। तो +1 के पावर कुछ भी हो उसका मान 1 ही होता है, तो यहाँ से +1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर +1 प्राप्त हुआ तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर होगा। चलिए 4 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, अब आगे के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोला है यदि किसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। कोई संख्या जिसमें 11 से भाग देते हैं तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। आगे बोला है तब उसी संख्या के वर्ग को 11 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन भी लगभग पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अब मान लीजिए कि संख्या अपनी तरफ से आप कुछ भी मान सकते हो, मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी ए है, तो यहाँ पे लिख दोगे कि मान लीजिए कि संख्या ए है तो यहाँ पे लिख देंगे जब ए में 11 से भाग दिया जाता है तो जो हमें शेषफल प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 6, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बोला है कि यदि उसी संख्या के वर्ग को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा उसको हमें ज्ञात करना है। तो लिख देंगे इसलिए उसी संख्या का वर्ग मतलब ए का वर्ग लिख देते हैं और बाद में हमें फिर 11 से ही भाग करना है। अब बोला 11 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। अब यहाँ पर शुरू में जो शेषफल प्राप्त हुआ उसको हम लिख देते हैं, तो शुरू में 6 शेषफल प्राप्त हुआ, 6 लिख देंगे। उसके बाद ए का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो गया बटे यहाँ पर 11 है तो 11 हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर जब 11 आप लिख देते हो तो यहाँ से जो हमें शेषफल प्राप्त होगा उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर 6 का वर्ग 36 होगा, या सीधे आप काट दीजिए, ये नहीं कभी काटेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए गुणा कर देते हैं, तो 6 का जो ये गुणा होगा यानी कि 6 का जो वर्ग होगा इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 36 और बटे 11 है, 11 लिख देते हैं। आगे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 11 तिया 33, यानी कि r का जो वैल्यू प्राप्त होगा ये 3 प्राप्त हो जाएगा, जो शेषफल होगा वो 3 प्राप्त होगा। और अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा राइट आंसर है। ये तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बोला है जब एक संख्या n को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 प्राप्त होता है।
तब यदि 7n को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लिए हैं और ये उन सब से अलग भी है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर तो शुरू में जो दिया हुआ है उसको हम लिख देते हैं। बोला एक संख्या n को 11 से विभाजित किया जाता है, यानी कि संख्या यहाँ पर n है और n में 11 से भाग दिया जाता है। तो जब n में 11 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ से r का जो वैल्यू प्राप्त होगा ये हमको 2 प्राप्त हो जाएगा। आगे अब जो बोला उसको आप उसी अनुसार लिखिए। अब आगे बोला है हमारे क्वेश्चन में, यहाँ पर लिख देते हैं इसको। आगे हो गया, ये बोला है तब यदि 7n को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा। अब बोला है कि 7n को, अभी तक वो स्क्वायर के रूप में या क्यूब के रूप में था, अब कि यहाँ पर बोल दिया कि अगर 7n को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अभी हमने रूल देखा यहाँ पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, उसके लिए हमने देखा कि यहाँ पर क्या करोगे, पहले 11 r का, अगर हम r के वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से अगर आप शेषफल निकालते हो तो यहाँ से ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको लिख सकते हैं 11 से, अगर अभी देखें हमने कि जब n को काटा गया जो शेषफल मिला ये हमको 2 मिला है, तो यहाँ से हम लिख देंगे। आगे फिर 7 है तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 7 और गुणे 2/11 लिख देते हैं। ऐसा मत सोचिए कि ये 11 से कट गया तो ये क्या कहते हैं 11 गायब हो गया, क्योंकि यहाँ शेषफल ज्ञात किए हो इसलिए ऐसा हम लिखे हैं। अब यहाँ पे आगे इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी ये 14 हो जाएगा और बटे 11 होगा। अब आसानी से आप शेषफल यहाँ से ज्ञात कर सकते हो 11 से। अब ये शेषफल निकालना है तो ये हो जाएगा हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 11 के 11, यानी कि जो r का वैल्यू प्राप्त होगा ये +3 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो जो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी है ये राइट आंसर होगा। अभी तक हमने इस कॉन्सेप्ट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे या जितने क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया। वीडियो छोटा है लेकिन कोई बात नहीं, आगे अब जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे महत्वपूर्ण होंगे उनको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।